Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 19th January 2022 and today's important nursing competitive exams points are: first point, first polar body extruded 24 hours prior to ovulation. आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पोलार बॉडी का निर्माण कब होता है, तो आप बताएंगे फर्स्ट पोलार बॉडी ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले बनती है और इसमें इस समय जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस टाइप का होता है, या इसे आप फर्स्ट मियोसिस कह सकते हैं। इसी से जुड़ा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पोलार बॉडी कब बनती है, तो आप बताएंगे फर्टिलाइजेशन के समय। फर्स्ट पोलार बॉडी ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले बनती है, जबकि सेकंड पोलार बॉडी फर्टिलाइजेशन के समय बनती है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन कॉजेस ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जिसे आप एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, इस लेयर की ग्रोथ के लिए एस्ट्रोजन नामक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। एंडोमेट्रियम लेयर ही हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्रो करती है और फिर शेड ऑफ होकर ब्लीडिंग के थ्रू वेजाइना से बाहर आ जाती है। एंडोमेट्रियम लेयर की ग्रोथ को आप प्रोलिफरेशन के नाम से जानते हैं। एंडोमेट्रियम प्रेग्नेंट वुमेन में डेसिडुआ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, LH सर्च स्टार्ट्स 32 to 36 hours before ovulation and LH peak at 12 hours before ovulation। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि LH सर्ज कब शुरू होता है, तो आप बताएंगे 32 से 36 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से 14 दिन पहले ओवम का रिलीज, मैच्योर ओवम का रिलीज ओव्यूलेशन कहलाता है, और इस ओव्यूलेशन से 32 से 36 घंटे पहले LH सर्ज होना शुरू हो जाता है। LH सर्ज का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि LH सर्ज पीक पर कब होता है, यानी LH हार्मोन पीक लेवल पर कब होता है, तो आप बताएंगे ओव्यूलेशन से 12 घंटे पहले। LH का पीक लेवल 12 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन देखा जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, hyperkalemia is a immediate electrolyte imbalance seen in burn patient, so observe it। किसी बर्न वाले पेशेंट में इमीडिएट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यदि आपसे पूछा जाए, तो आप बताएंगे हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया का मतलब है पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ने लगता है, इसलिए हमें बर्न पेशेंट्स में पोटेशियम का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रैडन स्केल। ब्रैडन स्केल इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट चांसेस ऑफ डेवलपिंग बेड सोर्स। किसी बेड रिडन पेशेंट में बेड सोर होने की संभावना कितनी है, इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए ब्रैडन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रैडन स्केल में हम किन किन चीज़ों का असेसमेंट करके ये बताते हैं कि पेशेंट को बेड सोर हो सकता है या नहीं, तो उसमें आप याद रखेंगे सबसे पहले हम उस एरिया में सेंसरी परसेप्शन कितना है इस चीज़ को फील करते हैं। इसके बाद मॉइस्चर कितना है, पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी और मोबिलिटी का लेवल कितना है, न्यूट्रिशन पेशेंट में क्या स्टेटस है, और साथ ही पेशेंट में फ्रिक्शन और शियर का क्या लेवल है। इन सभी पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद हम
ये बता सकते हैं कि पेशेंट में बेड सोर्स डेवलप हो सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, नी चेस्ट पोजीशन को आप गैनोपेक्टोरल पोजीशन के नाम से जानते हैं। नी चेस्ट पोजीशन को आप गैनोपेक्टोरल पोजीशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम प्रीवियसली मास्टर ग्लैंड से के नाम से जानते थे, लेकिन फर्दर स्टडी में ये देखा गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाली एक और ग्लैंड है। उसके बाद से इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से नहीं जाना जाता। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। इन दोनों लोब्स के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है जो कि बॉडी के अदर ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। आइए जान लेते हैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन के द्वारा, एंटीरियर लोब के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 6 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे आप वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, उसका और ऑक्सीटोसिन नाम के दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ मेडिसिन हैव सुफिक्स सोन कॉल्ड स्टीरॉइड्स। किसी भी मेडिसिन के पीछे आप सुफिक्स के रूप में यदि सोन वर्ड लगा देखें तो इसका मतलब है वो स्टीरॉइड ड्रग है। एग्जाम्पल के लिए प्रेडनिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, ये सभी स्टीरॉइड के एग्जाम्पल्स हैं। हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं। हमारी बॉडी में टोटल 639 मसल्स होते हैं। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी, लंबी और मजबूत बोन का नाम है फीमर, जो कि हमारी थाइस में पाई जाती है और इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन के रूप में स्टेपिस बोन है जो कि हमारे ईयर में पाई जाती है। इट इज़ अ ईयर ऑसिकल। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है। हमारी बॉडी में टोटल 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में कुल इंटरकोस्टल मसल्स की संख्या 11 जोड़ी होती है। देखिएगा, हमारी जो कोस्टल्स हैं यानी हमारी जो रिब्स हैं, उन रिब्स के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं, इन मसल्स को ही हम इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो संख्या में 11 जोड़ी होते हैं, जो कि 12 जोड़ी रिब्स के बीच पाए जाते हैं। हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम है लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है और इसका वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जब बॉडी से मिल रहे स्टिमुलेशंस को कैच करता है तो उसके द्वारा CRH का रिलीज किया जाता है। CRH हार्मोन का फुल फॉर्म है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्शन करता है और इस एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज किया जाता है।
ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट यानी कॉर्टेक्स रीजन पर एक्ट करता है और वहाँ से कॉर्टिसोल का रिलीज करवाता है। कॉर्टिसोल को आप इस तरह से माने कि हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो उसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये एड्रिनल ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसे इसी वजह से सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं हम। इस एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है उसे तो कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट जो होता है उसे मेडुला के नाम से जाना जाता है। इस कॉर्टेक्स पार्ट से 3 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स का रिलीज होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स। इन तीनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से हम कॉर्टिसोल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन है और जो कि हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के रिलीज होने के बाद एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन द्वारा रिलीज करवाए जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन हॉर्मोन्स की क्या रोल है। मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड को हम साल्ट हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी में सोडियम का रिटेंशन करवाते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में सोडियम का रिटेंशन होता है, सोडियम यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, तो इसके साथ साथ वाटर भी रुकेगा और वाटर के रुकने से बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा और फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो है सोडियम रिटेंशन करवा के बीपी को बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, जिसे हम शुगर हार्मोन के नाम से जानते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है शुगर हार्मोन। इसके द्वारा इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस की जाती है। इनका एक्शन एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। इनके प्रभाव से हमारी बॉडी में ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी का मतलब है जो पुरानी बोन्स हैं उनमें जो डेड सेल्स हैं उन सेल्स को खत्म करने के लिए एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट ऐसी सेल हैं जो बोन सेल को ईट अप करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वेट को बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। थर्ड हार्मोन जो आता है एंड्रोजन, इसे हम सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सेक्स हार्मोन के द्वारा, एंड्रोजन के द्वारा रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं एंड्रोक्राइन ग्लैंड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाली 2 इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन, जो कि है एडिसन और कुशिंग सिंड्रोम। हमने पूरी मैकेनिज्म को समझा कि एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स पार्ट से किस प्रकार से 3 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से कॉर्टिसोल के नाम से जानते हैं। अब याद रखिएगा, जिन पर्सन्स के अंदर एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले इन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो ये एडिसन डिजीज कहलाती है, और जिन पेशेंट्स के अंदर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाए, तो ये कंडीशन कुशिंग कहलाती है। होपफुली अब आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं। एडिसन डिजीज एक ऐसा डिजीज है जिसमें स्टेरॉइड हार्मोन या तो एब्सेंट होते हैं या फिर लो होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन, सिंपली इस तरह से याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा कुशिंग डिजीज के अंदर जो हार्मोन है इनका लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ देखा जाता है। अब इसके हम फीचर्स को 1 बाय 1 कंपेयर करते हुए स्टडी करेंगे। जो एडिसन्स डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनका बॉडी बिल्डअप बहुत ही स्मॉल होता है, वीक होते हैं, टेंड होते हैं, जबकि कुशिंग डिजीज़ के पेशेंट बहुत ही मोटे होते हैं, राउंड बॉडी वाले होते हैं और उनके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा हेयर्स पाए जाते हैं। एडिशंस वाले पेशेंट में ब्लड प्रेशर लो होता है, जबकि कुशिंग वाले पेशेंट में हाई होता है।
एडिसन डिजीज वाले पेशेंट का वजन काफ़ी कम होता है, इनका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। एडिसन डिजीज के पेशेंट में कोल्ड इंटॉलरेंस देखी जाती है, जबकि कुशिंग डिजीज वाले पेशेंट में ऐसा नहीं देखा जाता। एडिसन्स डिजीज में एलोपेशिया होता है, यानी इन पेशेंट्स के बाल जो हैं झड़ जाते हैं, हेयर लॉस देखा जाता है, हेयर फॉल देखा जाता है, जबकि कुशिंग डिजीज में ऐसा नहीं होता। एडिसन्स डिजीज के पेशेंट में हमेशा लो मूड या डिप्रेशन स्टेट देखी जाती है, कुशिंग सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता। एडिसन डिजीज के पेशेंट हमेशा थकान महसूस करते हैं, जबकि कुशिंग डिजीज में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिसन्स डिजीज वाले पेशेंट में आपको सोडियम का लेवल कम देखने को मिलेगा और ग्लूकोज का लेवल कम देखने को मिलेगा, जबकि कुशिंग डिजीज के पेशेंट के अंदर हाई सोडियम और हाई ग्लूकोज लेवल देखने को मिलता है। याद रखिएगा, एडिसन्स डिजीज के पेशेंट में लो सोडियम और लो ग्लूकोज लेवल देखने को मिलेगा, जबकि कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट में हाई सोडियम हाई ग्लूकोज लेवल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल से कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक फीचर्स। फीमेल्स के अंदर अगर वो एडिसन्स डिजीज से सफरिंग है तो उनमें जो पीरियड्स होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, वो एब्सेंट होगा या स्लो होगा, जबकि कुशिंग सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता। एडिसन्स डिजीज के पेशेंट की स्किन पर हाई पिगमेंटेशन पाया जाता है, या फिर इसे आप ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन का नाम दे सकते हैं, जबकि कुशिंग सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा एडिसन्स डिजीज के पेशेंट के अंदर आपको पोटेशियम का लेवल हाई देखने को मिलेगा, इंक्रीज पोटेशियम लेवल देखने को मिलेगा, जबकि कुशिंग सिंड्रोम में ये नहीं होता। हाई पोटेशियम लेवल के कारण इन पेशेंट के अंदर मसल स्पाज्म जैसी फाइंडिंग भी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जिनके बिहाफ पर आप पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुशिंग डिजीज के पेशेंट्स के अंदर ट्रंकल टाइप की ओबेसिटी पाई जाती है। ट्रंकल ओबेसिटी को आप सेंट्रल ओबेसिटी भी कह सकते हैं, यानी कि पेशेंट का जो पेट वाला हिस्सा होता है वो बहुत ही ज़्यादा राउंडेड होता है, फैटी होता है, मोटा होता है, लेकिन उसके हाथ पांव जो हैं बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। पेशेंट का जो पेट वाला हिस्सा है, ट्रंक वाला पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा ओबेज होगा, लेकिन इसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं अपर या लोअर यानी हाथ और पांव बहुत ही ज़्यादा पतले होंगे। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, जबकि एडिसन्स डिजीज़ का पर्सन तो पूरा ही पतला दुबला सा होता है। नेक्स्ट आता है मून फेस। इस पेशेंट की बिग बॉडी अपीयरेंस के कारण मून फेस भी इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है बफेलो हम्प। इस कुशिंग डिजीज के पेशेंट में अगर आप गर्दन के पीछे वाले हिस्से में, कमर से ऊपर और गर्दन के नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो वहाँ पर एक फैट का उभार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसे आप ये वाला जो उभार आप देख रहे हैं, इसे ही आप बफेलो हम्प के नाम से जानते हैं। ये एडिसन डिजीज़ में नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कुशिंग डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हिर्सुटिज्म कंडीशन पाई जाती है। हिर्सुटिज्म का मतलब होता है कि ऐसे पेशेंट्स की बॉडी पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखा जाता है। स्पेशली हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल के जिन बॉडी एरियाज़ के अंदर हेयर नहीं होने चाहिए उस जगह पर भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर्स देखने को मिलेंगे, जबकि एडिसन डिजीज़ में ये फाइंडिंग नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुशिंग डिजीज़ में, यहाँ पर बिग स्ट्रेच मार्क्स पाए जाते हैं, जिसे आप पर्पल स्ट्राइक के नाम से जानते हैं, लेकिन एडिसन्स के पेशेंट में ये नहीं देखने को मिलेगा। कुशिंग डिजीज़ के पेशेंट का जो फेस होता है वो रेड होता है, या फिर आप इसे रोजी चीक्स के नाम से जानते हैं, यानी इन पेशेंट्स के जो गाल होंगे वो एकदम लाल होंगे, और ये फाइंडिंग एडिसन्स में देखने को नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा रोजी चीक्स
नेक्स्ट हम बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जो वुंड हीलिंग होती है वो बहुत ही स्लो होती है। एडिसन में ये नॉर्मल रहती है। इसके अलावा जो कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट है उसकी जो बोन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, यानी ब्रिटाइल बोन्स कह सकते हैं आप। थोड़ा सा भी जर्क लगने पर उनमें फ्रैक्चर हो सकता है। सो याद रखें इसे। जबकि एडिसन्स डिजीज़ के पेशेंट में ये फाइंडिंग नहीं देखी जाती। होपफुली आप समझ गए होंगे इन दोनों डिजीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है एंडोक्राइन सिस्टम से, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है, स्पेशली इनके फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसी वुमेन में ओव्यूलेशन के समय बॉडी टेम्परेचर में हल्का सा इंक्रीज देखा जाता है। अगर आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो ये होता है 0.2 से 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर आप इसे फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, साइंस ऑफ ओव्यूलेशन। किसी वुमेन में ओव्यूलेशन के दौरान कौन से साइन देखने को मिलते हैं? तो याद रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो कि एग्जाम में पहले पूछे भी गए हैं। पहला है मिटल इस्चमर, दूसरा है स्पिन बार्किंट और तीसरा है फर्न साइन। मिटल इस्चमर साइन के अंदर वुमेन को ओव्यूलेशन के समय वन साइड एब्डोमेन में पेन फील होता है। स्पिन बार्किट साइन में जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसे अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो वो देखने में एक लसलसा दिखता है, यानी कि इसकी जो ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। सिंपली अगर हम इसे कहें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। और फर्न साइन के अंदर हम जब सर्वाइकल म्यूकस को लेकर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ हमें फील होती है, आइडेंटिफाई होती है। तो 3 इंपॉर्टेंट साइंस हैं, मिटल स्टर्नबर्ग, स्पिन बार्किंट और फर्न साइन। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका डक्ट्स ऑफ बैलेनी। डक्ट ऑफ बैलेनी किडनी में पाई जाती हैं। एनाटॉमी से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डक्ट ऑफ बैलेनी कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे किडनीज में। डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस जो है वो आपको फाउंड इन सबलिंगुअल ग्लैंड दैट ओपन्स इनटू द फ्लोर ऑफ माउथ। डक्ट ऑफ रिविनस जो है सबलिंगुअल ग्लैंड में पाई जाती है, जो कि माउथ ऑफ फ्लोर पे ओपन होती है। इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।